हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रोहित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी सेंटर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आपके लिए आज बिग अनाउंसमेंट ये है कि क्लास 10 मॉडल पेपर टर्म्स 2 का आज रिलीज हो चुका है जैक के द्वारा। तो मैं सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए कि इसका वीडियो है, यहाँ पे लिंक है, वहाँ आप डाउनलोड कर ले, ये कर ले, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा आज का होगा वो मैथ है और उसका टोटल क्वेश्चन 19 है। वो टर्म्स बाई टर्म्स में बांटा हुआ है, तो उसको मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको बताते चलूँगा। और 1 से लेकर 7 तक का जो क्वेश्चन है वो 2 अंकों का है, जो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि 1 से लेकर 7 2 अंकों का है। और आपको किन्हीं 5 सवालों का आंसर देना है, जो भी आपको इजी लगे, जो भी आपका मतलब चैप्टर आपको समझ में ज़्यादा आता हो, उन्हीं में से किसी आप 5 का आंसर देना है। तो क्वेश्चन सीधा सोल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है वो निर्देशांक ज्यामिति का है और ये दूरी सूत्र जो होता है उसी पे बेस है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दूरी सूत्र का जो फार्मूला होता है, इसका मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ। दूरी सूत्र का जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, दूरी सूत्र जो होता है √x² x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है आप लोगों ने पढ़ रखा है, चैप्टर 7 में है निर्देशांक ज्यामिति का। तो इसी पे बेस पहला क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करते हैं और इसी पे हमें बैठाना है। तो आप देख रहे होंगे ये जो पहला मान होता है वो होता है x1, ये जो होता है x2 और ये होता है y1 और ये होता है y2। तो सीधा सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसलिए डायरेक्ट हम सॉल्व करने चलते हैं। तो x2 का जो वैल्यू होगा वो क्या है -1 और x1 का जो वैल्यू है वो -5 है और इसका होल स्क्वायर। और y2 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 7 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो -5 को जब ये गुना होगा तो +5 हो जाएगा और इधर क्या है -1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये 3 में से चला जाएगा तो क्या बचेगा -4 का होल स्क्वायर। और ये घट के आएगा 4 का होल स्क्वायर। और ये जो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो इसको एक बार लिख लेते हैं इसी तरह, ये रूट अंडर में होगा, ठीक है। अब माइनस ये जो 4 है इसको स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा और प्लस, और माइनस का जब भी स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये भी हो जाएगा 16 रूट ओवर। जब 16 16 32 को जोड़कर रूट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √32 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये जो हमारा आंसर है ये √32। तो इसको हम और सरल रूप में भी लिख सकते हैं तोड़कर। तो इसका हम एलसीएम करेंगे तो 2 का 16, फिर इसको लगाएंगे तो क्या हो गया 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 और फिर से 2 बार में लगाएंगे तो 2। अब इसका एक पेयर बनाते हैं। इसका टोटल 2 पेयर बन रहा और एक सिंगल बच जा रहा था। जो पेयर है उसका एक बार लेते हैं, तो एक पेयर का 1 2, दूसरे पेयर का 2, तो ये 2 दुना हो गया 4। और जिसका पेयर नहीं लगा वो बच जाता है रूट में, तो इसको हम लिख सकते हैं 4√2। ये हम √32 को ऐसे भी लिख सकते हैं इजी वे में। ये थोड़ा सा सरल में बता दिया ताकि आपको अच्छा समझ में आए। मैं इसको रब कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पूछा है ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, जिसको हम जल्दी जल्दी सोल्व कर लेते हैं। साइन a बराबर दिया है 3/4 और इसको हम लिख सकते हैं p/h, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। और मैं हमको वैल्यू निकालना कोस a और टेन a का। तो कोस a का बराबर क्या होता है, कोस a होता है b/h। हमारा h का वैल्यू दिया लेकिन b निकालना है, तो आपने पढ़ा होगा
पाइथागोरस पर में आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी। तो बी निकालना है तो पी को इधर भेज देंगे और एच का वैल्यू जो हमारा दिया है 4 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, पी का वैल्यू यहाँ दिया 3 का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9, और अगर इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 और 7 हो जाएगा √7। बी का वैल्यू क्या आ गया √7। अब हमें सिंपली इसमें पुट कर देना और हमें कुछ नहीं करना है। तो जब cos A का वैल्यू पूछ रहा है हमें b/h होता है और हम b निकाल चुके हैं √7 और h का वैल्यू दिया है 4। तो cos A का वैल्यू हो गया और हमें निकालना है tan A का वैल्यू। तो tan A बराबर क्या होता है आप लोग सब जानते हैं p/b होता है, और p का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 और b का वैल्यू निकाला √7। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। और बहुत इजी टाइप से पूछा है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों का वैल्यू याद होगा तो ये तुरंत बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 1045, तो 1045 का वैल्यू होता है 1 और 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू होता है sin 30 और sin 30 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस और sin 60 का वैल्यू अभी मैंने बताया √3/2 का होल स्क्वायर। और इसको सोल्व करते हैं और हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि प्लस में है और एक माइनस में, ये कैंसिल हो गया। और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का गुना करेंगे तो 2, ये 2 हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल जेक इस बार बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं यहीं पे डायरेक्ट। cos 38 को हम लिख सकते हैं cos 90 - 52, और एक को चेंज करेंगे एक को चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल आपने पढ़ रखा होगा। और बिल्कुल इसी तरह हम करेंगे इसको sin 90 - 52 sin 52। ये घटाने पे 38 आ जाना चाहिए। अगर हम इसको घटाएंगे तो ये 38 आ जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आपने पढ़ रखा होगा इसलिए मैंने स्पीड में थोड़ा ले रहा हूँ। और इसको हम लिख सकते हैं sin 52 इंटू cos 52 माइनस, अब ये बदल जाएगा, साइन से क्या बदलेगा cos 52 और sin 52। और इसी को हमको प्रूव करना है कि ये 0 का बराबर है। तो ये देख रहे होंगे जब सोल्व किए तो दोनों टर्म्स एक जैसा आ गया, sin 52 इंटू cos 52, और यहाँ भी है sin 52 इंटू cos 52, और दोनों घटाव में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा 0, और 0 बराबर 0 तो RHS बराबर LHS। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 16। चलिए हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि आयतन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है πr²h। ठीक है, तो यहाँ पे जो r का वैल्यू क्या दिया है, r का वैल्यू 7 दिया है, 7 सेंटीमीटर, h का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो सीधा पुट करते हैं और कुछ करना नहीं है। पाई का मान 22/7 रख लेते हैं। 7 इसलिए रखें क्योंकि यहाँ भी 7 है तो 7 कट जाएगा, इजी होगा हमारा। r का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और 5। तो चलिए देखिए 22/7 गुना 7 और 5, 7 से 7 कैंसिल हो गया और इसको गुना करते हैं 7 5 से क्या हो गया 35। तो 22 गुना 35, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 35 गुना का 70 का 0 हाथ मेरा 7 और 35 गुना 70 और 7 क्या हो गया 77 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू इसलिए होगा क्योंकि ये वॉल्यूम पूछा है। ठीक है,
तो और 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या बोला, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध बताना है। तो आपने ये फार्मूला माध्य माध्यिका चैप्टर में पढ़ रखा है कि इसका संबंध क्या है। सिंपल सा एक फार्मूला है और फार्मूला यह है, सीधा फार्मूला पे जाते हैं और ये फार्मूला बताना है और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, यही हमारा जो फार्मूला है जो आपने क्लास में पढ़ा होगा, यही हमारा फार्मूला। और ये 2 नंबर पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया है, सो आपको याद रखना है। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो 2 नंबरी क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे क्या है। एक पासे के एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा। पासा क्या होता है, जो आप लूडो खेलते हैं वही गोटी जो होता है उसी को हम पासा कहते हैं। और उसमें क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितना परिणाम होता है, 6 परिणाम होता है। तो उसमें पूछ रहा है विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होता है। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ना कटे। तो 2 से इसमें कौन कौन नहीं कट रहा, 1 3 5, तो क्या हो गया, टोटल 3 संख्या हो गया और 3 संख्या। और दूसरा पूछ रहा है सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, जो 2 से कट जाए। तो 2 से कटने वाले क्या है, 2 4 6, 2 4 6 और तो टोटल कितना परिणाम हो गया, 3। और प्रायिकता का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला पूछ रहा विषम संख्या। तो विषम संख्या अनुकूल आने की क्या है, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, विषम संख्या पहला लेंगे तो टोटल 3, और जो हमारा पासा में कितना है 6, क्योंकि इन्हीं 6 में से 3 आने वाला है और ये कटेगा तो 1/2, ये हमारा हो गया आंसर। और दूसरा क्या पूछ रहा है, सम संख्या का। तो सम संख्या का क्या हो गया, ये हमारा हो गया विषम का। अब हम सम का निकालेंगे। सम का भी टोटल कितना संख्या, 2 4 6, यानी टोटल संभावित परिणाम 3 है। सम संख्या का संभावित परिणाम 3 और टोटल क्या है 6, और ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/2, यही हमारा हो गया आंसर। आप लोगों ने पढ़ रखा है इसलिए इसमें बता रहे हैं। अब सेक्शन 2 की ओर चलते हैं। हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन को देख लिया। वो सेक्शन 1 का 2 क्वेश्चन का था, 7 क्वेश्चन, उसमें से 5 को सोल्व करना था। उसी तरह सेक्शन बी भी है, उसमें 7 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन को सोल्व करना, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है। तो जो भी आपको इजी लगे वो 5 क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो दिया हुआ है 8 नंबर में, आप देख रहे होंगे। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मैंने थोड़ा सा लिख रखा क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप लिख रखा है। माना कि निर्देशांक क्या है, पॉइंट जो है C x, y है, और जो पॉइंट है 1 A और B और C जो हमको निकालना है, और इसका जो रेशियो दिया हुआ है यहाँ से लेकर 3 और यहाँ से लेकर 1, ठीक है। और M1 का वैल्यू देखिए 3 और 1 है, x1 4 और 8, वैल्यू जो सेम दिया वही मैंने लिख लिया ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। और सीधा फार्मूला पे आते हैं। विभाजन सूत्र क्या कहता है, अगर 2 बिंदुओं का बीच का पॉइंट निकालना है उसे विभाजन सूत्र कहते हैं, और निकालना रहता है उसको क्या, विभाजन सूत्र से निकालते हैं x और y का पॉइंट। तो देखिए m1 का जो वैल्यू है, m1 का क्या है 3। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इसलिए ज़्यादा इसको डिटेल्स ना जानते हुए सीधा सोल्व करते हैं। और x2 का वैल्यू 8 और प्लस m1 का वैल्यू 3 है 1, m2 का वैल्यू 1, m2 का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू 4 बटा m1 और m2 क्या हो गया 3 + 1। इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 × 24 और 4 × 4 और 3 और 1 4, 24 और 4 28 बटा 4 क्या आ गया 7। जो x जो हमारा पॉइंट आ गया वो 7 आ गया। उसी तरह y का निकालेंगे। m1 का वैल्यू 3 गुना y2 का वैल्यू 5 प्लस m2 का वैल्यू -3 और y1 का वैल्यू
y1 का वैल्यू क्या, सॉरी m2 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू -3। एक बार वैल्यू चेक कर लेंगे सही है गलत, m1 का और 5। चलिए ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो गया, नीचे 4 हो गया, 3 और 1 4, 5 दिया 15 लिख लेंगे, और ये प्लस और -3 को 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा -3, और नीचे 4, और ये प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 3, 15 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 12, और 12 में 4 कट जाएगा तो क्या आ गया 3। जो हमारा y का वैल्यू आ गया 3, तो ये जो हमारा पॉइंट बना x, y वो हो गया 7,3, और ये हमारा आंसर यही हो जाएगा। जो ये पॉइंट निकला यही हमारा होगा 7,3, जो हमारा पॉइंट x और y है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, k का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु संरेखी हो, इतना 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 पॉइंट है। और ध्यान देंगे, आपने कक्षा में पढ़ा होगा संरेखी का मतलब होता है 0, तो तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो गया 0, और जो तीनों पॉइंट का वैल्यू मैंने लिख रखा है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा होगा हाफ x1, ये आपने पढ़ा होगा। अब सीधा इसको पुट करते हैं, सीधा हाफ, जो x1 का वैल्यू है 8, y2 का वैल्यू -4 और y3 का वैल्यू -5, प्लस x2 क्या है हमारा k, यही निकालना है, y3 का वैल्यू -5 और y1 का वैल्यू 1। अब आ जाएगा x3 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 1 माइनस, और y2 का वैल्यू 4 माइनस का 4, और ये किसके बराबर है 0। 0 कहाँ से आया, क्योंकि ये बिंदु क्या है संरेखी है। अब इसको थोड़ा स्पीड में सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये हाफ का हाफ हो जाएगा। ये देखेंगे -5 और माइनस, जब ये गुना होगा तो +5 हो जाएगा, और +5 -4 क्या हो जाएगा 1, और बाहर में क्या है 8 गुना 1 हम लिख सकते हैं। अब क्या आ गया k, यहाँ पे देखेंगे -5 और -1 दोनों जुटेगा तो -6 हो जाएगा, और -6 को जब k से गुना करेंगे तो -k हो जाएगा, लेकिन एक स्टेप लिख लेते हैं -6, ठीक है। यहाँ पे -4 को माइनस से गुना करेंगे तो +4 और +4 और एक क्या हो जाएगा 1, ये +4 और 1 जब जुटेगा तो क्या हो जाएगा 5, 5 दूना 10, तो ये क्या हो गया 10। अब इसको सोल्व कर लेंगे, और ये हमारा 0 का बराबर है। इसको सोल्व करेंगे, 8 यहाँ पे गुना करने के बाद 8 और 10 कितना हो गया 18, यानी हाफ 18, और ये -6 को k से गुना करेंगे तो -6 के होगा, और बराबर हो जाएगा 0। 2 इधर गुना भागा में उधर गुना में जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये सीधा आ जाएगा 18 -6 के बराबर 0, और -6 के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 के, और बराबर के इधर क्या बचा 18, और 6 से काटेंगे 18 को कितने बार में कटेगा ये 3 बार में, तो k का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू 3, और यही हमारा क्वेश्चन में पूछा था। तो 8 नंबर क्वेश्चन देख लिए, 9 नंबर क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, और फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करते हैं। बोलता है एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाना है। तो 1.5 मीटर ऊंचा हम कोई भी ले लेते हैं, ये 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। आगे बोलता है भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका भी हुआ है। तो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर ये झुका हुआ है, ठीक है। तो बोलता है कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करिए। फिसलन पट्टी बिल्कुल यही है फिसलन पट्टी, और इसी का लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। इसको हम कुछ भी मान लेते हैं A B C, यानी कि
हमारा BC का लंबाई पूछ रहा है, AB का दिया हुआ है। तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़े होंगे कि जब इसका रिलेशन में क्वेश्चन बनता है तो हम किसका यूज करते हैं, साइन का। तो साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं AB बटा का BC, ठीक है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग को पता होगा 1/2 होता है, और AB का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 मीटर, और BC ही हमारा निकालना है जो कि फिसलन पट्टी है। तो BC इधर जाएगा और 2 से ये गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये BC बराबर हो जाएगा, क्रॉस जब गुना करेंगे तो 1.5 दूना का 3 मीटर, ये हमारा BC हो जाएगा। और ये BC ही हमारा क्या है, फिसलन पट्टी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, साइन 3A बराबर कॉस A माइनस 26 हो, जहाँ 3A एक न्यून कोण है जो A का मान ज्ञात करना। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इसे भी आप लोग पढ़ रखे हैं, तो बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व करते हैं। साइन 3A, तो साइन 3A को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3A बराबर में, इसको यहीं पे ऐसे ही रहने देंगे, कॉस A माइनस 26। बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है कि एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का ही है फॉर्मूला। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो जब यहाँ पे इसको करेंगे तो ये वापस क्या आ जाएगा, साइन 3A। तो बिल्कुल ये सही है, cos से cos कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस 3A बराबर A माइनस 26। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, A को एक साइड कर लेते हैं, A वाले टर्म्स को, ये माइनस में है, इधर चला जाएगा तो प्लस में, इसको 4A लिख लेते हैं, और माइनस में ये इधर आ जाएगा तो प्लस में, और 90 प्लस 26। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4 जो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो A बराबर लिख सकते हैं 90 और 26 को जब जोड़ेंगे तो 116/4। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 4 से इसको भागा देंगे 3 बार में, सॉरी 4 से इसको भागा देंगे कितनी बार में, 2 बार में। जब 2 से इसको भागा देंगे कितना बचा, 3, और 3 और 6 कितना हो गया, 36, और 4 9 36। तो हमारा जो वैल्यू आया A का 29। तो इसी का मान पूछा, A का मान ज्ञात करें, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन में चलते हैं।